आज हम आपके बीच एक बहुत ही ज़बरदस्त सेशन टॉपिक आपके लिए, चाहे वो बच्चे क्लास 10th के बोर्ड्स देने वाले हैं, चाहे वो बच्चे क्लास 12th बोर्ड देने वाले हैं, चाहे वो बच्चे सीबीएसई बोर्ड्स के बच्चे हो या आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हो या बिहार बोर्ड के बच्चे हो, किसी भी बोर्ड से हो या अदर यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, उनके लिए ये काफ़ी केमिस्ट्री का बोर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बार एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक मेरा है डैश। पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और अपने कॉपी में राइट डाउन कीजिए। मैं आपको बताऊंगा, सामने में आपको बना के हम एक एक करके दिखाएंगे, समझाएंगे। आप मेरे साथ बनाइए, सीखिए और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कीजिए, जम के शेयर कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं। जय हिंद बच्चों, आज हम आपके बीच एक बहुत ही ज़बरदस्त सेशन लेकर के आए हैं। आज हम आपको इस सेशन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बताने जा रहा हूं, जो टॉपिक आपके लिए, चाहे वो बच्चे क्लास 10th के बोर्ड्स देने वाले हैं, चाहे वो बच्चे क्लास 12th बोर्ड देने वाले हैं, चाहे वो बच्चे सीबीएसई बोर्ड्स के बच्चे हो या आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हो या बिहार बोर्ड के बच्चे हो, किसी भी बोर्ड से हो या अदर यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड्स के बच्चे हो, उनके लिए ये काफ़ी केमिस्ट्री का बोर्ड्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है। मेरा है डैश स्ट्रक्चर, कि हम लोग आज जानेंगे हम लोग डैश स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। हम लोग डैश स्ट्रक्चर जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, कब पता चलेगा हमको, कैसे पता चलेगा हमको कि वह सिंगल बॉन्ड का है कि डबल बॉन्ड का है कि ट्रिपल बॉन्ड का है। सिंगल बॉन्ड का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो बच्चों, हम लोग आज इस वीडियो में कंप्लीट जानेंगे। तो आप लोग पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और अपने कॉपी में राइट डाउन कीजिए। मैं आपको बताऊंगा, सामने में आपको बना के हम एक एक करके दिखाएंगे, समझाएंगे। आप मेरे साथ बनाइए, सीखिए और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कीजिए, जम के शेयर कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला मेरे पास लिखा हुआ है, कुछ हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स ले रखा है, जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 एग्जाम्पल लिया है बोर्ड पे। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है 7 एग्जाम्पल मैंने ले रखा है। इन 7 एग्जाम्पल्स को मैं एक एक कर पाऊंगा। आप देखिए, सबसे पहले आपको एक बात पता होना चाहिए इसमें, क्या कि एल्केन का क्या फार्मूला है, एल्कीन का क्या फार्मूला है, एल्काइन का क्या फार्मूला है। यानी कि सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। कैसे पहचानेंगे इनके बारे में हम वीडियो, इससे पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है कि सिंगल बॉन्ड को कैसे पहचानेंगे, डबल बॉन्ड को कैसे पहचानेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, उसके बाद डबल बॉन्ड जो बनाएंगे हम, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इसको हम कैसे हम इसका डिजाइनिंग करेंगे वो आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला जानिए। ये जो फॉर्मूला है आपका, ये है एल्केन, ALKANES, एल्केन्स है। एल्केन्स यानी कि कैसे पहचाने हम, ये मेरे ब्रेन में कैसे आया कि ये एल्केन सिंगल बॉन्ड होगा। तो हम आपको एक ट्रिक बताए थे, याद करो। एल्केन में एगो ई, हाँ, एल्कीन में 2 गो ई और एल्काइन में वाई। ये मेरा पहचानने का ट्रिक है, ये मेरा पहचानने का ट्रिक है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको इतना याद रखना है, 1 गो ई मतलब सिंगल बॉन्ड, 2 गो ई मतलब डबल बॉन्ड और 3 गो ई मतलब ट्रिपल बॉन्ड ना। तो यहाँ पे 3 गो ई ना है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाई है। यहाँ पे 3 गो ई होता तो और अच्छा रहता, तब तो हमारे दिमाग में पूरा इजी होता हमको याद करने में। 1 गो ई सिंगल बॉन्ड, 2 गो ई डबल बॉन्ड, 3 गो ई ट्रिपल बॉन्ड। पर यहाँ पे क्या है, 3 गो ई के जगह पे क्या यूज किया गया है, वाई। याद रखिए, यहाँ पे वाई हो गया ट्रिपल बॉन्ड। तो एक बात याद रखना, जब कभी भी हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाते वक्त सबसे पहला चीज हमें क्या याद रखना है कि हम बॉन्ड जो लगाएंगे, ये सिंगल लगाओ, डबल लगाओ, ट्रिपल लगाओ, हाँ, तो वो लगाएंगे शुरू में, बीच में नहीं लगाएंगे। हमेशा शुरू में लगाएंगे। सिंगल डबल ट्रिपल जो लगाना शुरू में लगाएंगे। सिंगल तो शुरू में, डबल तो शुरू में, ट्रिपल तो शुरू में। बात समझ आ गया? आइए हम लोग जानते हैं। तो अब तुम समझ गया होगा, ए गो ई है इसमें,
ई हो गया सिंगल बॉन्ड। फार्मूला इसका क्या होता है, CnH2n+2। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है प्लस, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा माइनस, और डबल बॉन्ड में डबल, डबल बॉन्ड में डबल। आइए हम लोग फार्मूला लिख दिया है और हम यहाँ थोड़ा सा यहाँ बॉन्ड लिख देते हैं, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फार्मूला भी लिखा हुआ है और नाम भी पता है। अब हम लोग आते हैं अपना स्ट्रक्चर की ओर। सबसे पहला मेरा है C3H6 तर है, हम बनाने जा रहे हैं डैश स्ट्रक्चर। देखिए कैसे बनता है। तो इसमें पहले ये देखो बाबू, C3H6 में C का गो है 3 गो, H का गो है 6 गो। तो पहले तुम यहाँ लिखो 3 गो, पहले C लिखो 1 2 3 लिख दिए। अच्छा अब एक बात जानो पहले ये कि ये पहले चेक करो कि ये पहले कौन सा बॉन्ड का है, ये सिंगल बॉन्ड का है, डबल बॉन्ड का है कि ट्रिपल बॉन्ड का है। डबल मतलब डबल, यहाँ देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, इसका डबल बॉन्ड में होगा। फार्मूला होता है CnH2n। कैसे जाने, तो हम क्या किए, मेरा फार्मूला है CnH2n, हम n के जगह पर रख दिए क्या 3, C3H2 इंटू 3, तो क्या बन जाएगा C3H2 3 जा 6। क्या मेरा बना कि नहीं बना, देखो ये बना, इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया डबल बॉन्ड का है। ठीक है, तो हमको ये बात पता चल गया। आइए इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो C 3 गो C था, 3 गो C लिख दिए। डबल बॉन्ड का है तो हम आपको बताए थे कि जो बॉन्ड लगाएंगे वो लगाएंगे शुरू में, है ना। तो लगाइए, यहाँ लगा डबल बॉन्ड लगा दिए। अब देखो कार्बन है टेट्रावेलेंट, वर्सटाइल नेचर है कार्बन का, तो इसका मतलब ये है कि कार्बन के साथ जब हम बॉन्डिंग करेंगे तो उसमें जो बॉन्ड होना चाहिए वो चारों तरफ मिला करके हमारा कितना होना चाहिए, 4 गो बॉन्ड होना चाहिए। 4 से 5 किसी परिस्थिति में नहीं हो सकता है, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कंडीशंस में 4 से 5 बॉन्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग करेंगे क्या, यदि हम यहाँ पे 2 गो लगाए हैं, 1 गो लगा दो यहाँ 3 गो हो गया, 1 गो लगा दो यहाँ 4 गो हो गया। ठीक है, अच्छा 2 गो लगाए हैं, 1 गो लगा दो यहाँ 3 गो हो गया, 1 गो लगा दो यहाँ 4 गो हो गया। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे क्या, 1 गो यहाँ है, 1 गो यहाँ लगाओ, 1 गो यहाँ लगाओ, 1 2 3, 1 गो यहाँ लगाओ, 4 हुआ ना जी। अच्छा H कितना है, H है 6 गो, यहाँ लगाओ 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। देखिए H क्या गो, हाइड्रोजन क्या गो है, 1 2 3 4 5 6 पुड़ गया। कार्बन क्या गो है, 1 2 3 पुड़ गया। और ये कौन सा बॉन्ड का है, तो डबल बॉन्ड का है, तो मैंने डबल बॉन्ड भी लगाया। एक बच्चा पूछा सर इसमें लगाया डबल, इसमें क्यों लगाए, इसमें क्यों लगाए। अरे बबुआ ये देखो, पहले यदि हम यहाँ पे डबल कर देंगे ना, यहाँ में डबल लगा देंगे तो आप गिनिएगा, देखिएगा इसके साथ 2 3 4 5 क्या गो बॉन्ड हो गया, 5 गो। हमको चाहिए क्या गो, 4 गो चाहिए ना, तो 5 गो हो जाएगा। इसीलिए हम ऐसा लगाएंगे तो हमको ये मेरा गलत हो जाएगा, समझे बात को। हाँ, और डबल बॉन्ड में अब तुम बच्चा बोल रहा है सर इसको मिटा दीजिए ना, अरे गधा देखो यहाँ पे इसको मिटा देंगे हम, तो 2 3 यहाँ देखो ध्यान से, 2 है ना, 2 3 4, ये तो हो गया पूरा पूरी। अब देखो ध्यान से क्या होता है, 2 2 4 1 5। अब क्या करेगा तुम, फिर फंस गया, फिर तुम फंस गया। अब तुम बोले ऐसा इसको मिटा दीजिए, अब तुम बोले ऐसा इसको मिटा दीजिए, माने इसको मिटा दिए हम। अब देखो 2 2 4 यो बराबर है, 2 2 4 यो बराबर है, 2 2 4 बराबर है। अब गिनो H 1 2 3 4, अब H घट गया। अब तुम क्या करेगा, अब तुम क्या करोगे, तुम्हारे साथ समस्या कैसे कैसे बन रहा है। हमको H चाहिए 6 गो ना, मेरे पास H हो रहा क्या हो रहा है यहाँ पे 4 गो, 2 गो H घट गया। सोचो 1 गो यहाँ बॉन्ड लगाने से 2 गो H घट गया। तो तुम सोचो यदि इसको हटाते हैं तो फिर यहाँ लगाने से कहाँ हो रहा है,
यहाँ भी तो लगाए हैं 2 को, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ घटा? नहीं घटा, कारण क्या बाबू? क्योंकि ये डबल बॉन्ड का है, ये मेरा है ही फॉर्मूला डबल बॉन्ड का, इसलिए शुरू में डबल लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। शुरू में हम डबल लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन बीच में कहीं डबल लगाएंगे, लास्ट में कहीं डबल फिर लगा देंगे तो हमको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा, खाली पेट खराब होगा, कुछ नहीं होगा, पेट खराब होगा तुम्हारा, है कि नहीं? इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लगा 1 और यहाँ लगा दो 1 H, एक यहाँ लगा दो H, क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार काउंट कर लो, 1 2 3 4, 1 2 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चों C3H6 का मैंने आपको एक डैश स्ट्रक्चर बना करके यहाँ पे दिखा दिया है, आप समझ गए होंगे। तो आप इसको अपने कॉपी में अच्छा से नोट कर लीजिए, फिर अभी जस्ट बताएंगे आपको हम C3 और H8 का। बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ C3H8 यानी कि 2 नंबर जो मेरा एग्जाम्पल है, हम इसका बना के देखते हैं इसका कैसे बनता है डैश स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो ये पता करो ये C3H8 ये कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बताओ। चलो बहुत अच्छा बाबू, देखो यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, 6 + 2 8, 6 + 2 8, 6 + 2 8, मतलब 2 जुड़ रहा है ना, बेसी हुआ ना, हम बताए थे बेसी तो सिंगल, कम तो ट्रिपल, बराबर तो डबल, है ना। बेसी हुआ तो सिंगल, अकेला आदमी कचरे के खाया, हाँ 3 आदमी है कम कम खाया, 2 आदमी है बराबर खाएंगे, जितना हम उतना तुम, हाँ कि नहीं? हाँ ऐसे समझिए। तो यहाँ देखो C3H8 है, इसका ये कौन सा बॉन्ड है? ये मेरा है डबल बॉन्ड है, नहीं सिंगल बॉन्ड है। चलो बहुत अच्छा, ये मेरा क्या है? सिंगल बॉन्ड है। कैसे समझे हम लोग? फिर देखिए इसका फॉर्मूला मेरा वहाँ लिखा हुआ है क्या, CnH2n+2, यही ना है जी। तो हम लोग बैठाते हैं Cn का जवाब कितना है? 3 H 2 गुना 3 + 2 C3, 3 दूनी कितना होगा? 6, 6 + 2 कितना होगा? 8। अब देखो, अब बताओ हमको ये कौन सा बॉन्ड है? अब पता चला ये मेरा सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? ये मेरा सिंगल बॉन्ड है। आइए बच्चों हम इसका बनाते हैं डैश स्ट्रक्चर, देखते हैं कितना ज़बरदस्त है। इतना बात संभाले। देखो C कितना है? 3 गो, पहले 3 गो C लिखो, 1 2 3, ठीक। अच्छा, और इसमें बॉन्डिंग होगा सिंगल सिंगल, तो लगा दो पहले सिंगल सिंगल, लगा दिए। अब 8 गो होना चाहिए वो, तो 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3, यहाँ देखो H H H H H H H, है ना, H बना दिया ना। अब गिन लो, काउंट कर लो, 3 गो इधर है, 3 इधर 6 गो, 2 इधर हो गया, 8 गो हो तो गया। अरे ज़बरदस्त है, ये ज़बरदस्त है, क्या समझे? हाँ कोई दिक्कत है किसी समझने में? इसको बोलते हैं हम लोग चेन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं चेन, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं डैश स्ट्रक्चर में चेन बोलते हैं। चेन कितना सीधा है, गला में नहीं पहनता है चेन बड़का बड़का, कैसे होता है? सीधा कर दो पूरा सीधा हो जाएगा, वो पूरा सीधा है। इसी में को तो आप ब्रांच स्ट्रक्चर, इसी को ऊपर नीचे कर दो, इसी को ऊपर नीचे कर दो, ब्रांच स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसी को यहाँ लगा दो, इसी को यहाँ लगा दो, क्या समझ बात को? हाँ देखिए मैं दिखा रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत ना होगा आपको। मैं इसका आपको बताता हूँ ब्रांच स्ट्रक्चर बना कर, देखिए ध्यान, सी, है ना। क्या हुआ? गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हुआ कि नहीं हुआ? इसका नाम क्या है? इसका नाम है बाबू ब्रांच स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? ब्रांच स्ट्रक्चर, ब्रांच स्ट्रक्चर, है ना। क्या नाम इसका? इसका नाम है ब्रांच स्ट्रक्चर। बात समझे? इसका नाम है ब्रांच स्ट्रक्चर। बस वही है, खाली ब्रांच में कर दिए, ऊपर नीचे कर दिए, उससे क्या फर्क पड़ता है ना। उठा चेन सीधा रहेगा तो चेन, पेड़ देखा है ना, पेड़ में कैसे टहनी इधर 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 निकला रहता है, वही हो गया ब्रांच का। बना दिए इसको। तो ये बनाओ कि वो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा बनाओ, हमको तो सब आता भैया, जैसे हम बना दिया आपको दिखा दिए। तो समझ में आपको आ रहा होगा मेरे ख्याल से। प्यारे बच्चों, तो आप लोग कमेंट भी कीजिए, समझ रहे हैं तो कमेंट कीजिए,
और भी आपको कोई चैप्टर्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, कोई भी चैप्टर्स में जो आपको सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है पढ़ने में, जिसमें दिमाग में नहीं घुस रहा है, हमको आप बताइए। मैं आपको उस चैप्टर के टॉपिक्स पे इतना बेहतरीन वीडियो बना के डालूंगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जिसको तुम पढ़ के जाओ, बोर्ड्स में आओ, पढ़ करके एग्जाम दे करके आपको 100 में 100 मार्क्स आएगा उस सब्जेक्ट में। इसकी गारंटी 100% गारंटी है कि आपको फुल में फुल मार्क्स आएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा पर परेशान नहीं होना आप लोगों को, ठीक है। C5H12 है, तो पहले ये पता करो ये कौन सा बॉन्ड का है। तो वैसे होता है क्या, ये 2 से गुना करो, कितना होगा, 5 दूनी 10 और 10 2 12, वो 2 बेसी हो गया, इसका मतलब इस सिंगल बॉन्ड का है। किसका है ये आपका है सिंगल बॉन्ड का। किसका है ये, कैसे समझे हम लोग, समझे कैसे, फॉर्मूला पे चेक किए भैया, देखिए ना यहाँ पे सिंगल बॉन्ड फॉर्मूला क्या है, CN है ना, H2N+2, CN का जब क्या है 5 H2 × 5+2, तो C5H 5 दूनी 10 + 2 12 है कि नहीं, सिंगल बॉन्ड। देखो यहाँ मिला है ना, तुम सीधा चेक करना यहाँ पे सीधा 5 दूनी 10 और बेसी हो गया इसका सिंगल बॉन्ड, कम हो गया ट्रिपल बॉन्ड, खत्म। आप इसका स्ट्रक्चर बना के कमेंट करेंगे, ठीक है। दोनों तरफ बनाइएगा, अपने कॉपी में बना करके कमेंट कीजिएगा। कैसे बनाइएगा, इसको बनाइएगा ब्रांच में बनाइएगा और डैश में बनाइएगा, इसमें चेन में बनाइए, दोनों बनाइएगा, ठीक है ना। आइए हम दूसरा देखते हैं, C4H8, तो ईजी है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 सीधा हो गया, डबल बॉन्ड का है ये, देख क्या आंसर मिल रहा है। अरे सिंपल बनाना, कोई बड़ी बात नहीं। C4H8 डबल बॉन्ड का है, डबल बॉन्ड लगा दो, इसमें कुछ नहीं है। 1 2 3 4 को C है, दे दिए। हाँ, पहला में डबल, याद रखना, पहला में डबल, फिर H कितना होना चाहिए, 1 2 2 4 हो गया, 1 2 2 4 हो गया, सिंगल, पहला में डबल बाद बाकी सिंगल, पहला में डबल बाद बाकी सिंगल, यहाँ लगाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना जी, कितना हो गया, 9 हो गया जी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 9, 1 बेसी हो गया, कोई बात नहीं। हम मेरे पास है क्या, C4H8 है, तो कोई बात, हम देखते हैं मिस्टेक कर रहे होंगे, चेक कर लेते हैं। 2 3 4 2 3 4 5, अरे गजब, गलतियां तो होती है बच्चों। देखो यहाँ पे मिलाओ ना तुम, 2 गो हुआ, यहाँ 2 गो बॉन्ड है ना, 1 2 3 4 5 को बॉन्ड लगता है भाई, सब ध्यान रखता है ना तुम लोग। यहाँ देखो 2 3 4, गजब, अब हुआ 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। अब देखो बराबर हुआ कि ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया बराबर। बस समझे ना समझे, कोई दिक्कत है किन्हीं को समझने में? प्यारे बच्चों, यदि आपको कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप वीडियो को रिकैप करके दोबारा देखिए और कॉपी पे लिखिए, कॉपी में नोट कीजिए, तो आपको 100% समझ में आएगा, इसका गारंटी है कि नहीं। चलिए देखिए, तो आप समझ गए होंगे कैसे बनाएंगे, है ना। याद रखना हमेशा कि पहला में डबल का बॉन्ड, पहला में डबल, और काउंट करेंगे इधर भी उधर भी 4 होना चाहिए, इसके साथ भी 4, इसके साथ भी 4, 2 3 4 2 3 4 है ना, इसमें भी 4 उसमें भी 4 होना चाहिए बॉन्डिंग। तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। पहले चेक करो कौन सा बॉन्ड है, C3H8, 3 दूनी 6 + 2, ये तो हमारा क्या है, सिंगल बॉन्ड है। क्या है जी, सिंगल बॉन्ड है, ये तो सिंपल है, कुछ नहीं, सिंगल बॉन्ड में समय सिंगल लगा दो, कुछ नहीं। C3 है ना, 1 2 3 सिंगल 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हो गया। C3H8 है ना, तो एक H 2 3 4 5 6 7 8, कोई दिक्कत है इसमें? ये तो बड़ा सिंपल था। C3H8 सिंपल है, C3 को दिए बीच में और सिंगल बॉन्ड में है, क्यों? तो 3 दूनी 6 + 2 8, 3 दूनी 6 होता है ना यहाँ जी, उसमें 2 को जोड़ दिए, 2 को जोड़ेंगे किसमें, सिंगल में, इसलिए मैंने क्या किया, सब में क्या लगाया, सिंगल। खाली इसको देखो गौर से, क्या है, सिंगल है ना जी, ये मेरा सिंगल बॉन्ड हो गया है कि नहीं। और देखो लगा दिए, H कितना हो गया, 1 2 3 4 5, सब में गिन लो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना, सब में 4 को है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट C4H6, प्यारे बच्चों हमको ये बताइए कौन सा बॉन्ड है,
ये कौन सा बॉन्ड है? अरे बैला सब देखो यहाँ पे, ये मेरा अल्काइन है, अल्काइन का है ये मेरा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा कैसे? देखो यहाँ पे 4 दूनी 8 होना चाहिए, 8 हुआ है 6, इसका मतलब 2 कम है। 2 कम किस में आता है? कम मतलब ट्रिपल बॉन्ड, हम बताए थे कम मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ये हमारा है, इसका देखिए हम बना रहे हैं स्ट्रक्चर, ये मेरा कौन सा है? ट्रिपल बॉन्ड। चेक कीजिए आप यहाँ पे, नहीं होता तो फॉर्मूला बढ़ाओ, चेक करो, CnH2n-2। अब बैठाओ यहाँ पे, C कितना है? N कितना? 4 ना, C4H2 × 4 - 2 क्या होगा? C4H 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया 6। देखो मिलाओ इसको, है कि नहीं है? सेम है कि नहीं जी? कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, इसका बनाते हैं स्ट्रक्चर। ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है इसका स्ट्रक्चर? खतरनाक होगा इसका स्ट्रक्चर। देखिए पहला क्वेश्चन है, C पहले लगा 4 गो, क्या होगा? 4 गो, 1 2 3 4 गो खींच दिए। पहले 4 को C लिख दिए, सिंपली कुछ नहीं करना, पहले 4 को C लिखे, फिर क्या करेंगे? पहला में ट्रिपल बाद बाकी सिंगल, पहला में ट्रिपल बाद बाकी सिंगल, पहला में ट्रिपल बाद बाकी सब में सिंगल। नहीं बुझा माधव? पहला में ट्रिपल बाद बाकी सब में सिंगल, तो ट्रिपल मारो 1 2 3। इसमें क्या होगा? सिंगल सिंगल सिंगल, 1 1 हो गया, है ना? 1 1 मार दिए इसमें, है ना जी? अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ देखो 3 गो इसमें है, 1 गो खाली यहाँ लगा दो, कहीं लगा दो, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, कहीं 1 गो लगाएंगे, क्योंकि 3 1 4 3 1 4 3 1 वही हो गया 4, इसमें कुछ नहीं लगेगा। अरे गजब, क्यों नहीं लगेगा सर? 3 गो इधर है सर, 1 गो इधर है सर, 3 1 4 हुआ ना, इसमें नहीं लगेगा बाबू कुछ, इसमें कुछ मत लगाना। 1 2 3 4 1 2 3 4 कर दिए। अब देखो आते हैं हम लोग, हमको चाहिए कितना? C4 है, H 6 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 हो गया। यदि किन्हीं बच्चों को इसमें लग रहा है कन्फ्यूजन, तो मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से। आपको करना क्या है, ये पहले जानना है कौन बॉन्ड है। ये मेरा है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है? तो पहला में देंगे ट्रिपल। अब कोई बच्चा बोले सर इस H को यहाँ के बदले में हम यहाँ नहीं दे सकते हैं। अरे बैल, जहाँ मन है वहाँ दो, तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हारा मन पे है, तुम यहाँ दो यहाँ दो यहाँ दो, कहीं दो, उसे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ लेकिन याद रखना 3 1 4 होना चाहिए, चाहे यहाँ भी देंगे, यहाँ देंगे 3 1 4, यहाँ देंगे 3 1 4, है ना? यहाँ देंगे 3 1 4, जहाँ मन है वहाँ दो, पर 3 1 4 होना चाहिए, 4 से 5 नहीं होना चाहिए, ठीक है? अच्छा मैं बात समझो, ये 3 हुआ, एगो ही हुआ 4। अब बच्चा बोले सर इसको यहाँ नहीं दे सकते हैं, इसको यहाँ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब ये इधर घूम जाएगा, ये ना यहाँ नीचे आ जाएगा, ये दोनों को दोनों नीचे आ जाएगा, इधर नहीं जाएगा। आपको बच्चा बोले सर यहाँ पर लगा देंगे ऐसा, तो क्या होगा? अरे बैला, ये बताओ, यहाँ पर तुम ऐसा लगाया तो गिनो क्या होगा? 3 1 4 1 5 को ना हो गया, गलत ना हो जाएगा तुम्हारा? नहीं गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको ऐसा नहीं बना पसंद सकते हैं, इसको ऐसा माधव गलत कर दिया, माधव गलत कर दिया, हमको पता था, हमको पता था गलत करेगा। अरे माधव यहाँ देखो 3 1 4 हुआ ना जी, एक वही लगाया तो 5 ना हो गया, तो 5 को थोड़ा क्या होता है? कार्बन के साथ हमेशा 4 ना इलेक्ट्रॉन बनाएगा ना, कार्बन 1 2 3 4 4 ना बनाएगा ना, 4 ही ना पेयर बनाएगा, वो 4 ही ना बॉन्ड बनाएगा। और तुम बनाएगा 5 गो, कहाँ से लाएगा तुम? है उसका वैलेंसी 4 है ना कार्बन का ना जी, वैलेंसी कितना है? 4। शुरू में बताया आपको फर्स्ट लेक्चर, वैलेंसी कार्बन का वैलेंसी 4। कार्बन कहा गया? वर्सटाइल, हाँ टेट्रावैलेंट, याद रखना। अब समझिए, इसलिए बउआ यहाँ पे नहीं लगाना, गलत हो जाएगा आपका, फिर आप बाद में हाँ परेशान हो जाइएगा, आपको दिमाग काम नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे तो क्या हो गया? 3 1 4। अब यहाँ देखो, ये 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ 4 हुआ, 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ 4 हुआ, इसके चारों तरफ गिनेंगे। ये मत देखना सर इसमें भी है, इसमें भी, ये कॉमन है, इसके लिए भी 3 जो है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी 3 है, इसके लिए भी 3 है। 3 1 4 है, 3 1 4, है ना? अब गिन लो यहाँ से, 1 गो H हुआ, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, हो गया खत्म। बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, आप वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ में आएगा, है ना? क्या समझे? चलो, तो आपको ये बात समझ में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन हमारा, उसको देख लेते बना करके हम लोग कैसे बनता है। लास्ट है, देख लीजिए, है क्या? C3H4, C3H4, देखो यहाँ ध्यान से, हम यहाँ लिखे हैं C3H4, तो पहले चेक करो कैसे। 3 दूनी 6, अरे गजब, इसमें होना चाहिए 6, हो गया 4, होना चाहिए 6, हो गया 4, है ना? पर क्या हुआ? कम हुआ, ज़्यादा हुआ? कम हुआ सर, 3 दूनी 6 होना चाहिए, अब 4 हुआ, इसका मतलब कम हुआ, मतलब क्या? ट्रिपल बॉन्ड। कम मतलब ट्रिपल बॉन्ड, कम मतलब ट्रिपल बॉन्ड, कम मतलब ट्रिपल बॉन्ड, याद रखना। आइए हम लोग करते हैं,
तो इसको चेक करना, फार्मूला बढ़ा चेक कर ले आप, जैसे हमने चेक किया उसको। हाँ, फॉर्मूला आप रखिए n की जगह पर, यहाँ रखिए, है ना, 3 रखिए, अब C3 हो जाएगा, यहाँ रखो 3 दूनी 6, 6 में से 2 4 बचेगा, है ना। इसका बनाते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। क्या को 3 है, C क्या को है, 3 हुआ है, 1 2 3 कर दिए। अब लगा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, पहला में ट्रिपल, पहला में ट्रिपल, बाद बाकी सिंगल, पहला में ट्रिपल, बाद बाकी सिंगल, हमेशा चलेगा ये रूल, पहला में ट्रिपल, मतलब बना लिया, वाह गुड बॉय, ज़बरदस्त। अब देखो 1 2 3, पहला में ट्रिपल, बाद बाकी सिंगल 1, तो देखो इसका काम पूरा हो गया, बीच वाला कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। देखो 3 1 4, कहानी खत्म। अब बच रहा ई और ई, दोनों बढ़ के रो रहा है। एगो लगा दो इसमें, यहाँ पे से, चाहे नीचे में लगा दो ऐसे, यहाँ पे एगो इधर लगा दिए, ठीक है। इसमें एगो यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, हो गया। अब यहाँ लगाओ H H H H, क्या को H है, 1 2 3 4, हुआ कि नहीं हुआ, बता कितना ईजी था, कितना ईजी है स्ट्रक्चर, बताओ यार, किसी को कोई दिक्कत है ना। अब बच्चा मिस्टेक से भी इसको मत लगा देना इधर, कि पहला में 3 ट्रिपल बॉन्ड पहला में लगेगा, डबल बॉन्ड पहला में लगेगा, सिंगल बॉन्ड में कोई बातें नहीं है, सब में सिंगले है, सब में सिंगल है, तो उनकी उसमें क्या पता चलेगा, क्या समझे बात को। हाँ, लेकिन ट्रिपल और डबल में बच्चा कन्फ्यूजन होता है, मिस्टेक होता है, गलतियाँ होती है बच्चों से, लेकिन आपको ध्यान रखना है आप गलती ना करें। और बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैं आपके लिए कंप्लीट, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, हाँ बायोलॉजी का क्लास 6 to 12 धीरे धीरे इस यूट्यूब चैनल पे आपको कंप्लीट मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, और आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए आप ये वो बैच परचेज करते रहते हैं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप इस चैनल से जुड़िए, आप अपने दोस्तों को जोड़िए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपया खर्च नहीं होगा। हम आपको सब दिन इस चैनल पे फ्री में ही पढ़ाते रहेंगे, सब दिन फ्री में पढ़ाएंगे, 1 रुपया नहीं लगेगा कभी भी। कोई भी बैच किसी भी सब्जेक्ट के पढ़ाई करने के लिए आपको, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, क्लास 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, आपको किसी सब्जेक्ट का पढ़ाई करने के लिए 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है, फ्री में आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।